महाकुंभ के भव्य आयोजन में लाखों श्रद्धालुओं का उमड़ना एक वर्षा की तरह हुआ था। हालांकि इस बार की भीड़ में धार्मिक भावनाओं के साथ साथ राजनीतिक उथल पुथल का भी असर था। इंस्पेक्टर आदित्य वर्मा ने उस रात की शुरुआत में ही कुछ असामान्य संकेत महसूस किए थे। जब भीड़ में हलचल मच रही थी, उन्हें एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई। एक ऐसे समूह की खबर थी जो साधुओं के बीच से उभर कर कुछ ऐसा करने वाला था जिससे आयोजन में अराजकता फैल सकती थी। सूचना के अनुसार कुछ साधु ऐसे भी थे जिन्होंने अपने पारंपरिक वेशभूषा में कुछ आधुनिक तत्व भी शामिल किए थे, मानो वे किसी गुप्त एजेंडे के अधीन चल रहे हों। आदित्य ने तुरंत अपने दल को इकट्ठा किया और सुनिश्चित किया कि सुरक्षा के सभी प्रबंधों को दुरुस्त किया जाए। साधुओं में से एक प्रमुख व्यक्ति, जिन्हें सभी महामुनि के नाम से जानते थे, ने हाल ही में एक रहस्यमयी प्रवचन दिया था जिसमें उन्होंने अत्याचार और अन्याय के खिलाफ अपने विचार प्रकट किए थे। लेकिन उनके शब्दों में एक ऐसी तीव्रता थी जिसने कुछ कट्टरपंथी समूहों का ध्यान आकर्षित किया था। पुलिस के अनुसार इन्हीं में से कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने आप को धार्मिक क्रांति का प्रतिनिधि समझ लिया था और अपनी ही व्यवस्था बनाने का दावा किया था। अद्भुत तरीके से सूचना प्राप्त होते ही पुलिसकर्मियों ने देखा कि कुछ साधुओं के समूह में से कुछ सदस्य अचानक से पुलिस के इशारों पर ध्यान न देने लगे और आपस में फुसफुसाने लगे। इन संकेतों ने इंस्पेक्टर आदित्य के मन में और भी सवाल खड़े कर दिए। क्या ये साधु वाकई में शांतिपूर्ण आस्था का प्रतीक हैं या इनमें कुछ गुप्त मकसद छुपा है? उस रात जैसे जैसे महाकुंभ का रंग गहरा होने लगा, सुरक्षा की स्थिति और भी नाजुक होती चली गई। आदित्य ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को स्थिति की गंभीरता से अवगत कराते हुए कहा, हमें सतर्क रहना होगा। आज कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी पूर्व सूचना हमें मिल चुकी है। उनके शब्दों में एक अजीब सी बेचैनी थी, मानो उन्हें खुद उस अज्ञात खतरे का सामना करने की तैयारी करनी पड़ रही हो। भीड़ के बीच साधुओं का एक समूह जो धर्मवीर के नाम से जाना जाता था, ने एकत्र होकर अपने मंत्रोच्चार शुरू कर दिए। इन मंत्रों में से कुछ मंत्र ऐसे थे जो सीधे सीधे प्रशासन और सत्ता के खिलाफ थे। पुलिस की नजरें तुरंत उन पर टिक गईं। आदित्य ने अपने साथी इंस्पेक्टर रोहित से निर्देश दिया कि वे इस समूह के आसपास के इलाकों पर नजर रखें। रोहित ने अपनी टीम के साथ उस भीड़ में घुसपैठ की ताकि किसी भी आपत्तिजनक गतिविधि की तुरंत रिपोर्ट दी जा सके। तभी भीड़ में से एक साधु अचानक से जोर जोर से चिल्लाया, अब समय आ गया है जब छुपा हुआ सत्य सामने आएगा। उसकी आवाज में एक अजीब सी ताकत थी जिसने आसपास मौजूद हर व्यक्ति को चौंका दिया। उसी पल पुलिस के दो समूह उस साधु के चारों ओर इकट्ठा हो गए। कुछ साधु भी तुरंत पीछे हटने लगे, जबकि अन्य ने डटकर उस वक्त का सामना करने का साहस दिखाया। अदालत के प्रबंधक और आयोजन समिति के वरिष्ठ सदस्यों ने भी स्थिति को संभालने की कोशिश की, लेकिन महाकुंभ के विशाल क्षेत्र में नियंत्रण रखना कोई आसान काम नहीं था। आदित्य ने तुरंत आदेश जारी किया कि किसी भी तरह के दंगों को टाला जाए और यदि आवश्यक हो तो बातचीत के माध्यम से स्थिति को शांत किया जाए। पुलिस के दल ने साधुओं के बीच से एक एक करके उन लोगों से संपर्क करने की कोशिश की ताकि विवाद को बढ़ने से रोका जा सके। रात के काले बादलों के बीच चांदनी की मंद रोशनी में महाकुंभ का रंग अत्यंत रहस्यमयी लग रहा था। आदित्य को यह स्पष्ट हो चुका था कि आज की घटनाओं में कोई साधारण दंगों का खेल नहीं था। साधुओं के समूह में से कुछ तो ऐसे भी थे जो पहले से ही किसी षड्यंत्र का हिस्सा प्रतीत हो रहे थे। जब पुलिस और साधुओं के बीच बातचीत शुरू हुई तो एक गहरी खामोशी छा गई। एक ओर इंस्पेक्टर आदित्य अपनी सख्त निगरानी बनाए हुए थे, तो वहीं दूसरी ओर महामुनि भीड़ में केंद्र में खड़े थे। माहौल ऐसा था कि हर सांस में अनजाने खतरे का एहसास झलक रहा था। महामुनि ने अपनी मधुर लेकिन कड़क आवाज में कहा, आज मैं अपने सत्य का उद्घोष करूंगा। हम जो अत्याचार सहते आए हैं, अब उनका हिसाब मिलेगा। उनकी इस घोषणा से पुलिस और भी सतर्क हो गई। आदित्य ने तुरंत महसूस किया कि इस वक्त साधुओं के बीच एक ऐसा मुठभेड़ होने वाला है जो किसी और प्रकार के संघर्ष से अलग होगा। साधुओं में से कुछ ने पुलिस के आदेशों का पालन किया तो कुछ ने अपनी अपनी धड़कनों में उभरते क्रोध को रोक नहीं सके। ऐसे में महाकुंभ के विशाल प्रांगण में छोटे छोटे समूहों के बीच संघर्ष की जड़ें जमने लगीं। पुलिस की टीम ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए बीच बीच में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, लेकिन हर कदम पर उन्हें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। इस दौरान कुछ चुपके से खड़े साधु ऐसे भी थे जिन्होंने पुलिस के इशारों पर ध्यान न देते हुए अपनी आस्था का प्रदर्शनी करना जारी रखा। इन साधुओं के बीच से एक अजीब सी मुस्कान, एक अदृश्य संकेत
और कुछ ऐसे इशारे थे जो स्पष्ट रूप से यह संकेत दे रहे थे कि इस मुठभेड़ के पीछे कुछ गहरा षड्यंत्र छुपा हुआ है। आदित्य ने अपने अंदर के संदेह को दबाते हुए अपने सहयोगियों से कहा, हमें इस षड्यंत्र के बारे में और अधिक जानकारी जुटानी होगी। जैसे जैसे रात गहराती गई, महाकुंभ के आंगन में स्थिति और भी तनावपूर्ण हो गई। इंस्पेक्टर आदित्य ने अपने सबसे भरोसेमंद जासूस कमलेश से संपर्क किया। कमलेश को पहले से ही कुछ गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ साधु एक विशेष योजना के तहत प्रशासन और सत्ता के खिलाफ हथियारबंद विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। कमलेश ने पुलिस के गोपनीय चैनलों के माध्यम से जानकारी दी। सर, मैंने सुना है कि कुछ साधु एक गुप्त सभा आयोजित कर रहे हैं जहां वे एक ऐसे दस्तावेज का खुलासा करेंगे जिसमें महाकुंभ में हो रही अन्याय और अत्याचार की सारी झलक है। इस सूचना ने इंस्पेक्टर आदित्य के दिल में डर और जिज्ञासा दोनों ही उत्पन्न कर दिया। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि उस गुप्त सभा के स्थान का पता लगाया जाए और यदि संभव हो तो उस सभा में प्रवेश किया जाए। महाकुंभ के विशाल परिसर में, जहां हर गली नुक्कड़ पर हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई थी, ऐसे गुप्त संकेत और षड्यंत्र का पता लगाना असंभव सा लग रहा था। लेकिन आदित्य और उनकी टीम ने हर संभव प्रयास करना शुरू कर दिया। पुलिस ने उस सभा के आसपास गश्त बढ़ाई और हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी। तभी एक धुंधली सी रोशनी में एक छिपे हुए कमरे से तेज आवाजें गूंजने लगी। कमलेश ने तुरंत रिपोर्ट दी, सर, मुझे लगता है कि वह सभा यहीं के पास किसी छोटे से मंडप में चल रही है। पुलिस ने उस मंडप के पास पहुंचकर छानबीन शुरू की। उस मंडप के पास पहुंचते ही वातावरण में एक अजीब सी सन्नाटा छा गया। वहां मौजूद साधु मुनि अपने आप में इतने गंभीर थे कि उनकी आंखों में एक गहरी उदासी और क्रोध झलक रहा था। अचानक एक साधु ने जोर से घोषणा की, अब और चुप्पी नहीं सहेंगे, आज जो कुछ हुआ उसका हिसाब मिलेगा। उसकी इस घोषणा के साथ ही उस सभा में मौजूद सभी साधु जागृत हो उठे और पुलिस के सामने एक चुनौतीपूर्ण मुद्रा में खड़े हो गए। जब महाकुंभ के विशाल प्रांगण में संघर्ष की आग फैलने लगी तो स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो गई। इंस्पेक्टर आदित्य ने तुरंत स्थिति को संभालने के लिए सभी प्रयास किए। हम यहां किसी भी तरह की हिंसा को बर्दाश्त नहीं करेंगे, उन्होंने अपनी सख्त आवाज में आदेश दिया। उस क्षण जब साधुओं के मुखों से विद्रोही नारे गूंजने लगे, पुलिस दल ने अपनी ड्यूटी निभाने के लिए कदम बढ़ाया। दो समूहों के बीच टकराव के पहले ही क्षण में हवा में तनाव और भय की लहर दौड़ गई। साधुओं ने अपने पारंपरिक आचरण को बनाए रखते हुए अपने मंत्रों और झंडों के साथ पुलिस की ओर रुख किया। वहीं पुलिसकर्मी हथियारों के साथ तैयार हो गए थे, लेकिन उन्हें यह भी ध्यान था कि महाकुंभ के इस पवित्र आयोजन में अत्यधिक हिंसा नहीं होनी चाहिए। इस टकराव के मध्य इंस्पेक्टर आदित्य ने एक बार फिर आदेश दिया, शांत रहो, हमें बातचीत के जरिए इस समस्या का समाधान निकालना है। परंतु दोनों पक्षों के बीच पहले से ही बढ़ता तनाव उस शांतिपूर्ण वार्तालाप के लिए कोई अवसर नहीं छोड़ रहा था। एक पल ऐसा आया जब दोनों दलों के बीच की दूरी घट गई और दोनों तरफ से स्वर उठने लगे। एक ओर साधुओं के मुख से विद्रोह और अन्याय का प्रतिकार, तो दूसरी ओर पुलिस के दिल में कानून और व्यवस्था की कसम। महाकुंभ के उस अंधेरे कोनों में, जहां केवल चांदनी की मंद रोशनी ही गवाह थी, टकराव की आग धीरे धीरे भड़कने लगी। जैसे जैसे मुठभेड़ तेज होती गई, इंस्पेक्टर आदित्य ने महसूस किया कि यह केवल साधारण दंगों का मामला नहीं है। इस संघर्ष के पीछे कोई गहरा षड्यंत्र निहित था, जिसमें कुछ चरित्र ऐसे थे जो अपने निजी लाभ के लिए लोगों के बीच अविश्वास और अशांति फैलाने का प्रयास कर रहे थे। आदित्य ने गुप्त सूचना के आधार पर जाना कि कुछ कट्टर समूहों ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए राजनीतिक और सामाजिक हलचल मचाने का निश्चय किया था। एक और साधु महामुनि की उपस्थिति स्पष्ट रूप से एक प्रतीक बन चुकी थी। वह अपनी बातों में न केवल धार्मिक सत्य का उद्घोष कर रहे थे, बल्कि वे एक ऐसे नए युग की भी बात कर रहे थे जहां अत्याचार और अन्याय का अंत हो। दूसरी ओर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने तुरंत महसूस किया कि अगर इस षड्यंत्र को समय रहते सामने नहीं लाया गया तो महाकुंभ के इस पवित्र आयोजन में अराजकता छा सकती है। कमलेश ने अपने साथियों के साथ एक गुप्त बैठक की व्यवस्था की, जहां उन्होंने इन गुप्त योजनाओं और संदिग्ध व्यक्तियों के बारे में विस्तृत जानकारी साझा की। सर, हमने पाया है कि कुछ साधु ऐसे हैं जो अपने आप को हीरो समझकर हिंसक कदम उठा सकते हैं। हमें इनकी असलियत का पता लगाना होगा, कमलेश ने कहा। इसी बीच पुलिस ने साधुओं के समूह में फैली अविश्वास भरी हवा को फैलते देखा। कुछ साधुओं ने पुलिस के संपर्क से कद तक दूरी बनाए रखी, जबकि अन्य ने अपनी नारों और घोषणाओं के माध्यम से प्रतिरोध का संकेत दिया। महाकुंभ के विशाल प्रांगण में
अब यह संघर्ष एक नई दिशा ले रहा था, जहां न केवल कानून और व्यवस्था की लड़ाई हो रही थी, बल्कि आस्था, विश्वास और इंसानियत की भी कसौटी लगाई जा रही थी। स्थिति के और बिगड़ने से रोकने के लिए पुलिस प्रशासन ने बीच बीच में संवाद की कोशिशें शुरू की। इंस्पेक्टर आदित्य ने स्वयं महामुनि के पास जाकर उनसे बातचीत करने का प्रयास किया। चांदनी की रोशनी में जब दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हुए तो माहौल में सन्नाटा छा गया। महामुनि ने धीमी और गंभीर आवाज में कहा, इंस्पेक्टर साहब, हम भी इंसान हैं। हमारा संघर्ष केवल अन्याय के खिलाफ है। हमें एक ऐसा समाज चाहिए जहां सत्य और न्याय की प्रधानता हो। उनके शब्दों में एक गहराई थी जिसने आदित्य के अंदर भी सवाल खड़े कर दिए। क्या वास्तव में साधुओं का यह समूह सिर्फ अपनी धार्मिक भावना के लिए खड़ा है, या फिर उनके पीछे कुछ और षड्यंत्र भी छुपा हुआ है? इस बीच भीड़ में मौन से खड़ी साधु सीढ़ियों और पुलिस के जवानों के बीच संवाद की एक नाजुक सी लहर दौड़ने लगी। कुछ वरिष्ठ साधुओं ने भी मधुर स्वर में कहा, आइए हम मिलकर इस संघर्ष का समाधान निकालें। हमें अपने आंतरिक मतभेदों को दूर करके एक साथ आगे बढ़ना होगा। परंतु उस पल में जो भी चर्चा हुई वह केवल विवाद की आग में चार चांद लगाने के बजाय सवालों को जन्म दे गई। सवाल कि आखिर कौन सा उद्देश्य है जो इस टकराव के पीछे छुपा है। जैसे जैसे मध्य रात्रि का समय निकट आने लगा, महाकुंभ के इस संघर्ष में अचानक से एक चौंकाने वाला मोड़ आया। एक गुप्त सूचना ने पुलिस के लिए वह दरवाजा खोल दिया जिसके पीछे असली दुश्मन छुपा था। कमलेश ने रिपोर्ट दी, सर, हमें पता चला है कि कुछ बाहरी तत्व इस आयोजन में फुसफुसा रहे हैं। ये तत्व न केवल साधुओं के बीच अशांति फैला रहे हैं, बल्कि उनके आदर्शों को भी धूमिल करना चाहते हैं। इस सूचना ने इंस्पेक्टर आदित्य के दिमाग में ज्वाला सी जला दी। उन्होंने तुरंत अपनी टीम को इकट्ठा करके आदेश दिया कि वे उन बाहरी तत्वों की पहचान करें और उन्हें रोका जाए। पुलिस ने चौकीदारी बढ़ा दी और सभी संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखने लगी। गुप्त जांच में पता चला कि कुछ कट्टर राजनीतिक समूहों ने इस अवसर का लाभ उठाने का निश्चय किया था। उनका उद्देश्य था महाकुंभ के इस पवित्र आयोजन में दंगों की स्थिति पैदा करके लोगों के विश्वास को तोड़ देना और अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाना। पुलिस के जासूसों ने इन तत्वों की गतिविधियों पर नजर रखी और जल्द ही उनके कई दस्तावेज और योजनाबद्ध मीटिंग्स के सबूत जुटा लिए। इस खुलासे से महाकुंभ के उस विशाल प्रांगण में अचानक से एक नई हलचल मच गई। साधुओं के बीच से कुछ वरिष्ठ सदस्य घबराहट में आ गए, जबकि पुलिस ने तुरंत स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाए। इंस्पेक्टर आदित्य ने स्पष्ट रूप से कहा, यह केवल साधुओं या पुलिस का संघर्ष नहीं है, यह हमारे समाज के उन हिस्सों के खिलाफ एक लड़ाई है जो दंगों और अशांति को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें मिलकर इस षड्यंत्र का पर्दाफाश करना होगा। मध्य रात्रि के करीब महाकुंभ का पूरा वातावरण तनाव और भय से भर गया था। पुलिस और साधुओं के बीच की दूरी घट चुकी थी। हर एक कदम पर दोनों पक्षों में झगड़ों की आग भड़कने को तैयार थी। इंस्पेक्टर आदित्य और उनके सहयोगियों ने आखिरी चेतावनी जारी की, यदि इस संघर्ष को शांति से नहीं सुलझाया गया तो हम मजबूर होकर कड़ा कदम उठाने के लिए बाध्य होंगे। महामुनि, जो अब भी भीड़ के बीच अपने सत्य का उद्घोष कर रहे थे, ने अपनी आंखों में दृढ़ निश्चय के साथ जवाब दिया, हमने कभी हिंसा नहीं की है, पर यदि अन्याय का सामना करना पड़ा तो हमारी आवाज को दबाया नहीं जा सकता। उनकी इस बात से महाकुंभ के उस विशाल क्षेत्र में एक नए अध्याय की शुरुआत हो गई, जहां परंपरा और आधुनिकता के बीच संघर्ष का महासमर छिड़ा हुआ था। भीड़ में मौजूद श्रद्धालु अब भय और आशा दोनों के मिश्रण से भर गए थे। किसी की आंखों में आंसू थे तो किसी के चेहरे पर गुस्सा और ठान थी कि सच्चाई को उजागर किया जाएगा। पुलिस की ओर से भी चेतावनी भरी हुई थी कि किसी भी तरह के उग्र प्रदर्शन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दिन की पहली किरण जब महाकुंभ पर पड़ने लगी तो रात भर की मुठभेड़ों और संघर्ष का पर्दा धीरे धीरे हटने लगा। पुलिस ने उन बाहरी तत्वों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया जिन्होंने इस अराजकता में अपना हाथ साफ किया था। इंस्पेक्टर आदित्य ने सभी साधुओं से मिलकर बातचीत की और उनकी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया। महामुनि ने अपनी आवाज में नरमी लाते हुए कहा, हमारी लड़ाई केवल हमारे व्यक्तिगत हितों के खिलाफ नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति के खिलाफ है जिसे अन्याय का सामना करना पड़ता है। आज हम एक नई शुरुआत करेंगे जहां सच्चाई और न्याय की जीत होगी। धीरे धीरे महाकुंभ के विशाल प्रांगण में वातावरण शांत होने लगा। पुलिस और साधुओं ने हाथ मिलाकर यह प्रण लिया कि अब भविष्य में किसी भी तरह की अशांति की स्थिति पैदा नहीं होने दी जाएगी। बाहरी तत्वों को कानून के हवाले कर दिया गया और साधुओं के साथ मिलकर प्रशासन ने उन मुद्दों पर चर्चा शुरू की जो वर्षों से अनसुनी रह गई थी। महाकुंभ के इस आयोजन ने
न केवल आस्था की पुनर्स्थापना की, बल्कि समाज में व्याप्त असमानताओं और अत्याचारों के खिलाफ भी एक सशक्त संदेश दिया। इंस्पेक्टर आदित्य और उनके सहयोगियों ने यह साबित कर दिखाया कि जब तक सत्य के पक्ष में आवाज उठाई जाती है, तब तक अंधकार पर विजय सुनिश्चित है। इस संघर्ष भरे महाकुंभ ने लोगों के दिलों में गहरी छाप छोड़ी। साधुओं ने अपनी धार्मिक आस्था से यह संदेश दिया कि सत्य की राह में किसी भी तरह की बाधा अस्थायी होती है। पुलिस ने यह प्रमाणित कर दिया कि कानून और व्यवस्था के रास्ते में अगर आपस में संवाद किया जाए